Hello everyone. So, this is a timeless reading. Whenever you are watching it, this reading will resonate with you. But at the same time, आज 31st है. So, wishing you all a very, very happy new year. And let's see what are your partners' late night thoughts going to be for you. So, let's begin. अरे 3 of Swords की एनर्जी है. क्या करेंगे आपके पार्टनर आज? हार्ट ब्रेक, पेन में. 2 of Cups. अरे राम, इनको तो आप चाहिए. Page of Cups, 9 of Wands. बहुत कॉन्ट्रिडिक्टिंग एनर्जीज है. ओके. 7 of Cups, 6 of Swords. मैनिफेस्ट करेंगे पर कॉल नहीं करेंगे. मैनिफेस्ट करेंगे, फिर सोचेंगे कि मेरे पास तो और भी ऑप्शंस है, चॉइसेस है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 of Swords का सिचुएशन है. हार्ट ब्रेक है. मिसिंग एनर्जीज है. आपको बहुत याद कर रहे हैं. बेसिकली इनका एनर्जी बहुत स्विच हो रहा है आज. ठीक है, ये बहुत स्विच कर रहे हैं अपने एनर्जीज में. एंड एक पल में प्यार, एक पल में गुस्सा, एक पल में मैं नहीं रह सकता हूँ मेरे पार्टनर के बिना, एक पल में मैं किसी और को ढूंढ लूंगा या ढूंढ लूंगी. एक सेकंड में प्यार उमड़ रहा है तो एक सेकंड में सोचना नहीं है आपके बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है करके. तो योर पार्टनर इज स्विचिंग इन एनर्जीज राइट नाउ. ठीक है, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालते हैं हम. बहुतों के पार्टनर्स शायद ट्रैवल कर रहे होंगे. ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पर. इनको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे रही है. बहुत सारी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे रही है इनको. बहुत सारी चेसिंग की एनर्जी है यहाँ पर. इसको मैं रेजिस्टेंस के साथ डाल देती हूँ. साइड पीस ये आ रहा है काफी समय से हमारे रीडिंग्स में. विचक्राफ्ट अलॉन्ग विद डेथ. बहुतों के पार्टनर के ऊपर बहुत सारे प्रकार की एनर्जीज उनके तरफ डाली जा रही है. एंड व्हील के लिए ले लेते हैं. ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस प्रकार है कि ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पर कहीं पर जैसे मैंने आपको कहा कि दे आर फ्रंट एंड बैक, बैक एंड फोर्थ, हॉट एंड कोल्ड एज यूजुअल. और यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक का सिचुएशन आया क्योंकि आपके पार्टनर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे. यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, कमिटेड हो किसी और के साथ में. ये शायद एक सीक्रेट हुकअप हो सकता है जो लव में कन्वर्ट हो गया. दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. सो बेसिकली कब, कौन, कहाँ, कौन से ऐप से, कौन से बस में, कौन से शॉपिंग मॉल में, कौन से यूनिवर्सिटी में मिल जाए हम बोल नहीं सकते हैं. व्हेन विल वी बम्प इनटू आवर डिवाइन पार्टनर, बट योर पार्टनर इज डीपली इन लव विथ यू. ये हॉट एंड कोल्ड इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये लड़ रहे हैं ऐसी एनर्जीज के साथ जो इनकी तरफ शायद भेजी जा रही हो. ये सबके लिए नहीं है पर ये बहुतों के लिए या एक छोटी सी कलेक्टिव के लिए है जहाँ पे आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है. ब्लैक मैजिक इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत हाई फंडू, पर कोई तरह की मैनिपुलेटिव एनर्जी उनके पास भेजी जा रही है. ओके, पर जिसके वजह से आपके पार्टनर को ऑलरेडी खुद के ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी तकलीफ हो रही थी. एंड ये एनर्जीज के वजह से ये शायद कोई थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में जो इन पर निर्भर है. दे डोंट वांट देयर पार्टनर टू लाइक एनीवन एल्स और like be with anyone else apart from them. या तो फिर कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो करा रहा है उसके तरफ, या कोई एक्स भी हो सकते हैं इनके. But definitely some witchcraft is happening out here. Someone's hexing a spell to control your partner. देखो 4 of Swords की भी एनर्जी आई है. ये चेक करते हैं ये लव के लिए है या पैसों के लिए है. What is the real reason? या कंट्रोल एंड पावर के लिए है. ये लव के लिए भी हो सकता है. So this person, whoever your person is with, is trying to control them with intimacy. Okay, as well as for money. So survival is in question here. Image is in question here. ये मेरा था या मेरी थी, अब किसी और के पास कैसे जा सकती है. ठीक है, बट आपके पार्टनर इस वजह से दोनों तरफ खींचे हुए जा रहे हैं. कहीं कभी उनको लगता है आपके पास आना है क्योंकि यूनिवर्स इनको बहुत जोरदार साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दे रही है. नंबर्स, आपका नाम, पता नहीं क्या क्या, ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि डीप डाउन तो इनको पता है ये सारी चीजें है ना ज्यादा समय तक टिकती नहीं है. अंदर परमात्मा की आवाज तो आती ही है अंदर से. ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों में सेपरेशन आई है और हुई है. इनको कभी लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, किसी और को पकड़ लूं, किसी और के साथ बिजी हो जाऊं, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ है
उसके साथ बिजी हो जाओ। बहुत सारे इल्यूजन्स है, इनको इल्यूजन्स में डाला जा रहा है, इनके तो खुद के है ही है। इनकी थर्ड आई, ओके थर्ड आई क्यों मैंने बोला, इनकी थ्रोट चक्रा ब्लॉक की जा रही है। व्हाई डिड आई से थर्ड आई, मे बी इनकी थर्ड आई भी ब्लॉक की जा रही है ताकि ये क्लियरली ना देख सके, ठीक है। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप फेथ रखिए, ठीक है, भगवान को प्रे कीजिए। ये शायद आप मैरिड है इनके साथ में, और कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो इंटीमेसी के थ्रू, इंटीमेसी में भी स्पेल्स होते हैं, आई डोंट वांट टू यूज दोस वर्ड्स, उनके थ्रू भी आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सब एक कार्मिक ड्रामा यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके भी कार्मिक है। अगर ये आपके पार्टनर के कार्मिक है तो उनके वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो आपके भी कार्मिक है, ठीक है। तो दीज आर योर पार्टनर्स एनर्जीज राइट नाउ। बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको चेस करने की इच्छा हो रही है। थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, गिव अप वाली एनर्जी है। पर बहुत मुझे बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है, मेरी आवाज चेंज हो गई है व्हेन आई स्टार्टेड दिस रीडिंग। जैसे कि मैं कहना चाहती थी आपसे कि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया है, और इन सारे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज के वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपके पार्टनर, आप सॉरी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत आपको ज्यादा प्यार करते हैं। मैजिशियन के साथ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज और फेथ का कार्ड आया है, मतलब ये आपको कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और ये बहुत जोरदार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कहीं किसी और के साथ चले ना जाओ, कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ इनसे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, और पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव चेंजेस, ये बटरफ्लाई का कार्ड बैक ऑफ द डेक में था, मैंने नहीं लिया, ये बहुत सारी रीडिंग्स में आ रहा है मेरे ये, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस बता रहा है यहाँ पर, डेथ का कार्ड है तो फॉर श्योर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रही है आपके पार्टनर की। दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, ओके, बट एट द सेम टाइम इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, आपके पार्टनर को लग रहा है आपने शायद इनको गोस्ट कर दिया, तो ये अब कभी भी या ब्लॉक कर दिया या बाउंड्रीज डाल दिए, तो आप दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 31st के नाइट में आपके पार्टनर की बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। एस्केप, एस्केप, ये एस्केप करने वाले आज रात को, लाइक सब छोड़ छाड़ के या तो पार्टी करेंगे या तो सोचेंगे ही नहीं आपके बारे में। आपने इनको रियलाइज कराया है कि इनके शैडो साइड्स क्या थे, फ्लॉज क्या थे। आपने, बहुत लोगों ने यहाँ पर उनको ये थर्ड पार्टी की रियलिटी दिखाने की कोशिश की इनडायरेक्टली, पर आपके पार्टनर ना इतने ब्लाइंड फोल्डेड थे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पार्टनर को बहुत जल्द ये रियलाइज होने वाला है कि थर्ड पार्टी या तो हेक्स कर रही है उसकी उनके ऊपर, थर्ड पार्टी उनके ऊपर कोई हेक्स कर रही है, या कोई तो भी उनके ऊपर कोई तो भी हेक्स करा रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी जैसे इन एंड आउट हो रही है, एनर्जी ड्रेन हो रहा है उनको। तो यस, एक कॉल बस, एक, दे नो, their one call, their one meeting can fix, एंड इसके लिए आपने इतनी स्ट्रांग बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है कि नहीं, मैंने कॉल करना ही नहीं है, ना उठाना है, ना कुछ करना है। ब्लॉकिंग की एनर्जी है, बिकॉज आपको वापस से वो लूप में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो भी एनर्जी है इससे आपको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और हुई है। कहीं ना कहीं इंसेपरेबल की एनर्जी आई है। होप का कार्ड दोबारा आया है यहाँ पर हमारे पास, तो होप कर रहे हैं आपके पार्टनर, और इनको पता है कि बहुत गेट ओवर आपसे करने की कोशिश की, पर भी वो नहीं कर पाए। मैं कौन सी कार्ड ढूंढ रही हूँ, मैं वो कार्ड ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पार्टनर ना इनडिसिसिव है। वो एक कोई यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इनकी यही इनडिसिसिव एबिलिटी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी के वजह से आपको ये इनडिसीजन की वजह से ही इट हर्ट यू सो मच दैट यू मूव्ड अवे। एंड इनको पता है कि इनमें अभी फिलहाल में तो इतनी हिम्मत है ही नहीं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकें। डिसऑनेस्टी रह चुकी है ये रिलेशनशिप में। ये पता है क्या, अपने पेन से निकलने के लिए ये शायद थर्ड पार्टीज को और